चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार के लिए हो गया था। अब मेरी बात समझना, क्वाड्रेटिक का मैं एक बार डाउट्स ले लूंगा, मोस्ट ऑफली आज ही लूंगा। ठीक है, देख लेता हूँ कब सब लोग फ्री हैं, उसके अकॉर्डिंगली आज मैं ले लूंगा डाउट्स। ठीक है, अभी लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको मेनली जो पढ़ना है उसको हम जो आपको एक्सरसाइज पढ़ना है उसको एक्चुअली बोलते हैं वेवी कर्व रूल। क्या बोलते हैं उसको? वेवी कर्व रूल। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोलो ना एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब सुनना बच्चों, हमें यहाँ पे करना क्या है। मैं आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। फैक्टराइज करने आपको आता है ना? फैक्टराइज आप आसानी से कर लोगे। फैक्टराइज करोगे, जब आपको एक बात बताओ, सर आपको पता हो ना, बताओ कभी भी यहाँ प्लस होता है ना तो दोनों, यहाँ माइनस तो दोनों का ऑपोजिट साइन है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों में x कॉमन, यहाँ पे -1 कॉमन। बच्चों आपको दिख रहा है प्रॉपरली? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं एक एक करके दोनों ब्रैकेट को 0 करूं साइड में तो x का आंसर क्या आएगा? एक बार x का आंसर 3 आएगा और एक बार x का आंसर 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नंबर लाइन बनाया, पहले छोटा नंबर लिखेंगे फिर बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब मेरी बात का जवाब देना। अगर मैं x 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेता हूँ, 4 लेता हूँ, अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा मतलब 4 लेता हूँ, अगर मैं 4 रखूं यहाँ पे तो क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 3 से बड़ा मतलब 4 ले रहा हूं मैं, इसमें 4 - 3 1 पॉजिटिव आ रहा है। 4 यहाँ पे रखूं तो 4 - 1 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई क्या? पॉजिटिव कैसे लिखा मैंने? ऑनलाइन वाले क्लियर है सभी को? दक्ष, प्रियांशी, आशिका, बोलो बच्चों, सुजल। हाँ सर। ठीक है, देखो अब ये रूल होता है कि ऑल्टरनेट होता है। देखो 3 से बड़ा नंबर था ना इसमें, तो ये पॉजिटिव आया। अब ऑल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो हमसे क्या बोल रहा है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब उज्जवल नेगेटिव बोल रहा है। एक्स के कौन से वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा? नेगेटिव यहाँ दिख रहा है। अगर एक्स का वैल्यू 1 से 3 के बीच में ले तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम? इस रूल को बोलते हैं वेवी कर्व रूल। इसको क्या बोलते हैं? वेवी कर्व रूल। अब आप बोल 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, 1 से 3 के लिए नेगेटिव, फिर 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऊपर ऐसा, इसलिए इसका नाम पड़ा वेवी कर्व रूल। देखो 3 से बड़ा कोई नंबर पॉजिटिव, 3 से छोटा नीचे आ गया नेगेटिव, 1 से बड़ा के लिए, 1 से छोटा के लिए पॉजिटिव। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। मिटा दो बच्चों। एक और क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई आए ना तो एडमिट कर लो। ठीक है, मिटा दो। ठीक है, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप 5 मिनट कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये एक्सरसाइज का आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सुनना मेरी बात। आपको मैं 2-3 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। पहला जो अभी आपने सीखा, सपोज ऐसा है, पहला कॉन्सेप्ट सुनना मेरी बात।
ऐसा पूछ दे कि भाई x के कौन से वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू क्या क्या है तो बताएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -3। बोलो मेरी बात समझ में आई है? अब 1 से बड़ा कोई नंबर इसमें रखो, बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसके अंदर रखो, 1 से बड़ा 2 लेते हैं, है ना। पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो हमेशा ऑल्टरनेट होता है। हर्षिता समझ में आ रही बात? यश, प्रियांशी क्लियर है? देखो 1 से बड़ा नंबर रखा, Yes, sir. पॉजिटिव आ गया। अब ऑल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये चीज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब होगा? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब होगा? और ब्लर है। पॉजिटिव, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ब्लर है। ब्लर है, क्लियर। एक मिनट, अब दिख रहा है बराबर? बोलो बच्चों दिख रहा है? तो दिखा सर मुझे क्यों कौन सी जगह बुला रहे होंगे? बोलो पढ़ा के मैं आ रहा हूँ। देखो तो कैसा दिखा है? देखो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगा भाई? -∞ से -3 यूनियन। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 209 में 209 में बोलो बच्चों दिख रहा है? प्रियांशी मेरी बात समझ में आ रही है? हर्षिता दिख रहा है? है ना, वो उसका नेट प्रॉब्लम है। आगे बढ़े, प्रियांशी बोलो कोई दिक्कत? प्रियांशी अब सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर मैं इक्वल टू लगा ग्रेटर देन के बदले इक्वल टू लगा दूं, मतलब क्या बोल रहा है? एक्स के कौन से वैल्यू के लिए या तो ये 0 या 0 से बड़ा, तो -3 और 1 पे 0 आ रहा है, तो -3 भी आंसर होगा और 1 भी आंसर होगा। तो इक्वल टू वाले केस में आपको ध्यान रखना है, राउंड ब्रैकेट के बदले हर जगह क्या लग जाएगा? ठीक है, इक्वल टू कभी आ जाएगा तो हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। और आपको पता है इन्फिनिटी में हमेशा क्या होता है? राउंड ब्रैकेट। बोलो बच्चों क्लियर है? कॉपी कर लो, ये केस 2 था। हर्षिता, दक्ष क्लियर है बच्चों? हाँ सर। ठीक है, देखो अगर इक्वल टू आ जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो मिटा रहा हूं इसको। अब सोचो इसी क्वेश्चन में अगर मैं पावर इवन नंबर लगा दूं, जैसे यहाँ 2 आ जाए, तो क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ सेम है, देख लो। इक्वल टू 0 करोगे तो 1 आएगा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो -3 आएगा। यहां से 1 आया, ठीक है, यहां से 1 आया और इसका पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर में टिक लगा दो। इवन नंबर में टिक लगा दो, क्यों? 1 के दोनों तरफ सेम साइन होगा। जिसका भी पावर इवन नंबर आ जाए ना, जिसका भी पावर इवन नंबर आएगा, दोनों तरफ क्या होगा? सेम साइन। तो आप देखो 1 से बड़ा नंबर रख के बताओ क्या आएगा? इसमें x का वैल्यू 1 से बड़ा रखो, 2 रखो, क्या आएगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। आप बोलोगे सर मैं नहीं मान रहा, ये क्यों पॉजिटिव? -3 और 1 के बीच में कोई नंबर बोलो, 0। अगर आप 0 रखते हो तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है, देख लो।
देखो 1 पे टिक लगाया मतलब दोनों तरफ सेम साइन, तो आंसर क्या है, या तो 0 या 0 से बड़ा। तो आंसर क्या होगा, 1 आंसर होगा क्या, हाँ या ना बोलो, 1 भी होगा, -3 आंसर होगा क्या, वो भी होगा। तो ये वाला पूरा पार्ट होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स, क्या तो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं -3 से 1 यूनियन। इससे बेटर है कि आप क्या लिख दो, सीधा -3 से, क्या बोलते हो, बोथ आर करेक्ट, क्या बोलो, -3 से इंफिनिटी, नहीं ये तो ना होगा, ये पार्ट नहीं होगा ना आंसर। क्लियर है बच्चों, दक्ष क्लियर वाला, कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, मीर आशिका, Yes, sir. देखो ब्रैकेट में -3 से 1 है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब मैं वापस एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, और मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन था, 4th बोल देना, 9th बोल देना, 5 बोल देना, 4th बोलो क्या है, x स्क्वायर -16, ठीक है बच्चों। देखो इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ऐसा होगा, इसी को कोई दिक्कत नहीं, x+4 x-4, बोले एनी प्रॉब्लम किसी को, इसको 0 करोगे तो क्या आएगा बताओ, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन कैन टेल मी, दोनों ब्रैकेट को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, मीत, सुजल, दक्ष, हर्षिता, एक 4 आएगा और एक -4 आएगा, क्लियर। अब आप 4 से बड़ा, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव, हमेशा, ठीक है। 4 से बड़ा नंबर के देखो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, 5 रख के देखो, 5 रख के देखो इसमें क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव, कुछ बोलना चाहता हूँ, कोई दिक्कत दक्ष, मीत, हाँ सर, नहीं सर, अच्छा ठीक है, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑल्टरनेट, पॉजिटिव पावर तो ऑड ही है, ऑल्टरनेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमसे क्या बोल रहे हैं, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव कब आ रहा है बच्चों आंसर, x बिलोंग्स टू -4 से 4, राउंड ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, कॉपी कर लो, क्या यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ ना 3, अच्छा सीधे दोनों क्या, -4 से 4 के पीछे 3 आता है, फिर रख के देख लो, नेगेटिव प्लस 4 से ये 3 -2 -1, तो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या हुआ, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, डिलीट कर दें, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम, चलो अगला क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट मैंने बोला x² -6x, ठीक है बच्चों। देखो इसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, देखो क्या आएगा, x² -6 3x - 3x + 9, तो क्या आ गया, x - 3 का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अब बताओ इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x का क्या आंसर आएगा, नहीं 3 आएगा, 3 दो बार आएगा, बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आंसर आएगा, और 3 का, इससे 3 आ रहा है, इसका पावर इवन नंबर है, टिक लगा दो, तो दोनों तरफ सेम साइन होगा। तो मेरी बात सुनना, इसमें क्या बोला है, या तो 0 या 0 से बड़ा, 3 आंसर हो सकता है क्या,
देखो अपने को क्या बोल रहा है, ये चीज या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा। तो देखो 3 रखोगे 0 आएगा, 3 से बड़ा रखो पॉजिटिव, 3 से छोटा रखो तो भी पॉजिटिव। तो सारे नंबर आ गए, 3 पे इक्वल टू 0 आ रहा है, 3 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, 3 से छोटा के लिए भी पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप x का कोई भी वैल्यू रख दो इसके अंदर, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। फिर से बोलो, देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहां तक तो कोई बच्चा यहां से डायरेक्ट भी कर सकता था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर होते, तो मेरे देख के समझ में आ गया था, पर मैंने अपने के लिए कारण नहीं लिखा, ठीक है। तो ये क्या होता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पता है कि पावर इवन है तो दोनों तरफ क्या आएगा, सेम साइन पॉजिटिव। तो अपने को ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये सब कुछ आंसर है ना। 3 भी आंसर है, इधर वाला भी आंसर है, इधर वाला भी आंसर। तो हमने क्या लिख दिया बेटे, ऑल रियल नंबर। मिटा दो बच्चों, कॉपी कर लो फटाफट। आसान लग रहा है? अब एक 6 वाला बता देना और 10 वाला बोल देना, 6 10, ठीक है। और एक 13, 6 10 13। तो 6 वाला क्वेश्चन, माइनस, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3, ठीक। चलो आपको देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी मैक्सिमम पावर इसका है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, ये टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिसका पावर मैक्सिमम वो नेगेटिव नहीं रख देगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए, पूरे इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से। पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x² -2x -3। आपको पता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते साइन क्या होता है, चेंज। अच्छा हाँ, लेस देन है तो बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? फैक्टराइज तो आप बचपन से करते आए हो, x माइनस 3 x प्लस 1। अब इसका 2 आंसर आएगा, क्या क्या आएगा बताओ, यहाँ से -1 और यहाँ से 3। पता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमसे बोल रहा है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो x के कौन से वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आएगा, 3 से बड़ा या -1 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? एक कपड़ा है ना उधर देखो। बेटा तो बच्चों समझ में आ रही बात? मीत, दक्ष, सुजल, क्लियर यस है? सर। ओके, डिलीट कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर -x² प्लस x। ठीक, सोचो देखो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है जिसका पावर मैक्सिमम हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ग्रेटर देन क्या बन जाएगा। अब आप क्या कॉमन निकालोगे, ठीक है। तो यहां से देखो, इसको एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको 0 करोगे। इसको 0 करोगे तो क्या क्या आपका आंसर आता है वो देखो, बोलो। एक बार 0 आ रहा है, इसको करोगे तो 0 आएगा, इसको करोगे तो 1 आएगा। क्लियर? तो छोटा नंबर पहले
बाद में बड़ा नंबर। आप सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमसे बोल रहा है नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव कब है बच्चों, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। क्लियर, कॉपी करो, आसान लग रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को? चलो नेक्स्ट बोलिए। ठीक है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन नंबर ठीक। ठीक है, एंड हो गई। ठीक है बच्चों, देखो हमसे बोल रहा है कि x का कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x का कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो देखो दोनों का आंसर सेपरेटली फाइंड करेंगे, फिर वैसा x जो दोनों में कॉमन है वही आंसर होगा। देखो समझते हैं कैसे होगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बच्चों इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, कोई बताएगा जरा फटाफट बोलिए कोई। इसको फैक्टराइज करेंगे ऐसा तो क्या आएगा, x माइनस 4 x प्लस 1। क्या बोलते हो, आएगा? अब देखो मैं दोनों का नंबर लाइन में, पहले वाले को ब्लू से दूसरे वाले को रेड से। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पता है आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमसे क्या बोल रहा है पॉजिटिव, तो अपना आंसर 2 या 2 से बड़ा, 2 नहीं हो सकता, इक्वल टू नहीं है, 2 से बड़ा। और पॉजिटिव कब है, 1 से छोटा। इसका नंबर लाइन समझ में आ गया सब बच्चों? ये चीज ग्रेटर देन 0, ये चीज पॉजिटिव कब है, जब x 2 से बड़ा या x 1 से छोटा। किसी को कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम बच्चों? ऑनलाइन वाले किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? अब देखो अब समझना बात, तो इससे आंसर क्या क्या आएगा, एक 4 आएगा और एक क्या आएगा, -1 ये आएगा ना। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसे क्या बोल रहे हैं, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पूछ रहा है, तो अपना आंसर कहां से कहां तक होगा, इक्वल है, इक्वल टू है तो -1 भी आंसर होगा, 4 भी आंसर होगा। ये सेकंड वाले का आंसर है। डार्क सर्कल क्यों बनाया, बिकॉज इक्वल टू है, 4 भी आंसर होगा। अब आप मुझे कोई बताएगा कि कॉमन दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है दोनों में? देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है 2 से लेकर 4 तक, और कॉमन कौन सा है, -1 से लेकर 1 तक। समझ में आ रही बच्चों ऑनलाइन वाले, कौन सा पार्ट दोनों में कॉमन है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, तुम ना भी दिखो, अंडरस्टूड है, समझाने के लिए बनाया था मैंने। ठीक है, तो कॉमन कौन सा हो गया, 2 से लेकर 4 तक। सुनना मेरी बात को, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, -1 दोनों में है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, -1 इसमें भी है इसमें भी है, पर इसमें 1 है पर इसमें 1 नहीं है, तो 1 में कैसा ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, यूनियन। फिर आंसर कहां से कहां तक, 2 से लेकर 2 दोनों में है,
नहीं, टू दोनों में नहीं है ना, इसमें टू है पर इसमें टू नहीं है, तो टू से लेकर कहाँ तक, फोर तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है? देखो, जो पार्ट दोनों में कॉमन था ना उसको हमने आंसर लिख दिया। वन दोनों में नहीं है, देखो वन इसमें नहीं है इसलिए वन में राउंड ब्रैकेट, टू इसमें नहीं है इसलिए टू में राउंड ब्रैकेट। आप देखो फोर दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? कॉपी कर लो। बच्चों मैं आज सोच रहा हूँ 7 o'clock डाउट क्लास रखने का। आप लोग अगर किसी का कोई क्लास ना हो तो मुझे बोलना, फिर मैं 7 o'clock 40 मिनट एक डाउट क्लास ले लूंगा। किसी को कुछ समझना हो, कुछ छूट गया हो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। आई डोंट थिंक कि 7 o'clock एनीवन शुड बी हैविंग एनी ट्यूशन। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? आप मुझे रिप्लाई कर देना। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? डिलीट कर दें ऑनलाइन वाले, कर दो डिलीट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा बोला? एक अभी है ना, अभी ये सब कट कर देंगे। अरे कुछ बचा नहीं तो खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग को स्कूल में भी क्या पढ़ा रहे हैं? फिफ्थ चैप्टर है क्या? अच्छा, कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। अब हमने थोड़ा स्टार्ट किया था एक बार, अपने हो गया ही बाकी है तो वापस कर लेंगे एक बार। बच्चों आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है ऑनलाइन वाले तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है? या कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? चैप्टर 10 में कोई प्रॉब्लम है? यू कैन आस्क राइट नाउ। चैप्टर 10 में किसी को दिक्कत है? तनिष, उज्जवल, प्रियांशी, हर्षिता, आशिका, सुजल, मीत, दक्ष, चैप्टर 10 में किसी को प्रॉब्लम है कोई भी एक्सरसाइज में? बोलो बच्चों। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई नहीं किया। तो बच्चों मैं चैप्टर 10 में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है? चैप्टर 10 आप लोग भी देख लो। बोलो एक्सरसाइज कौन सा बताओ? 10 सी। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर। हाँ बोलो क्वेश्चन 10। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ना? ठीक है बच्चों मेरी बात सुनना, ये क्वाड्रेटिक का रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा दो लगातार नंबर है, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा से बड़ा है, ठीक है? तो बच्चों बताओ, दो लगातार नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 1 आएगा क्या? 2 और 3 दो लगातार नंबर है, तो बड़ा में छोटा करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा से बड़ा है, ठीक है? सुनना मेरी बात, अब आप मेरी बात का जवाब देना। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? कोई बताएगा? ए क्या है? 1। बी क्या है? -b। सी क्या है? छोटा सी। आप सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, सभी को पता है ये बात। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी के बदले क्या लिखेंगे? -b। ए के बदले क्या लिखेंगे? 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया b, ठीक है? बच्चों आपको पता है अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है c/a। तो c के बदले c आ जाएगा और a के बदले 1। आपको अच्छी तरह याद है बच्चों, मैंने बोला था ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, याद आ रहा है बच्चों?
अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस इसके बदले 1 स्क्वायर 4c। आपको आंसर दिख गया क्या बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4c, ये माइनस बन जाएगा उधर, कॉपी कर लो। क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, बात समझ में आई, कॉपी कर लो। किसी और को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। 29 सेम एक्सरसाइज का, एन सी का 29, बोलो क्वेश्चन क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस, अच्छा रेशियो ऑफ रूट्स देखो, इसका रूट अल्फा 1 बीटा 1 मान लेते हैं, हमेशा अल्फा अल्फा बीटा मानते थे, इस बार अल्फा पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो हम अल्फा 1 बीटा 1 मान लेते हैं। रेशियो ऑफ रूट्स क्या है, 2, तो अल्फा 1 बाय बीटा 1 क्या है बच्चों, 2। हाँ आगे, ठीक है, हमें अल्फा तलाश करना है। आप मेरे पे जवाब दो, ए क्या है 1, बी क्या है कोई बताएगा, सी क्या है, सी है अल्फा प्लस 2, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनना, अल्फा 1 और बीटा 1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय ए, तो सी बाय ए। अब देखो यहां से आपसे मैं पूछता हूं, अल्फा 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, वो बीटा 1 लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 1 के बदले 2 बीटा 1, तो अल्फा 1 के बदले 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू माइनस अल्फा, 3 बीटा 1 इक्वल टू माइनस अल्फा, तो बीटा 1 क्या आ गया, यहां से भी अल्फा 1 के बदले क्या रखेंगे, 2 बीटा 1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 2, बीटा 1 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। देखो यहां से बीटा 1 आ गया, तो बीटा 1 स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत है। अब मेरी बात सुनो, ये और ये इक्वल हो जाएगा क्या, दोनों क्यों इक्वल होगा, बीटा 1 के बराबर, बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बाय 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा का आंसर निकाल लोगे, बन जाएगा क्वाड्रेटिक। बोलो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो अल्फा का 2 आंसर आना चाहिए। बुक पे कितने आंसर, 2 आंसर है। अच्छा नहीं हुआ बच्चों, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड क्वेश्चन, कॉपी कर लो। बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है अल्फा स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक से अल्फा का 2 आंसर आ जाएगा बच्चों, होगा ठीक है। तो आप सभी को ज्वाइन कर रहे हैं 7 o'clock, डाउट्स है, कुछ समझना है, कुछ छूट गया किसी का तो वापस से करा दूंगा मैं, ठीक है। आपको फैक्टराइज हो जाएगा, और कोई डाउट है, करो बच्चों, मिटा दो ये, चलो बोलो क्वेश्चन बोलो, एक्सरसाइज कौन सा है, एन डी, हाँ ठीक, बोल सी टी, ठीक है, हाँ
+3 हाँ ठीक है 1 रूट पॉजिटिव एंड 1